सरकार ने किसानों की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में रिकॉर्ड स्तर पर इजाफा किया। जिस मोदी सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने के लिए जी तोड़ मेहनत की, उसी मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां अफवाह उड़ा रही हैं कि मोदी सरकार किसानों की एमएसपी खत्म करने जा रही है, जबकि खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि एमएसपी पहले की तरह बरकरार रहेगी। लेकिन विपक्ष को तो शायद सियासत करनी है, इसलिए मोदी सरकार द्वारा लाए गए किसान बिल का विरोध तो करेंगे ही। वो भी विरोध इस स्तर का कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन सीधा राज्यसभा के उपसभापति के सामने ही जमकर हंगामा करने लगे, जिसकी वजह से काफी देर तक सदन की कार्यवाही बाधित रही। ममता बनर्जी के सांसद ने उपसभापति के सामने रूल बुक तक फाड़ दी, यहां तक कि माइक भी तोड़ दिया। माना जा रहा है कि इसी वजह से सदन की कार्यवाही के दौरान काफी देर तक आवाज म्यूट रही। कांग्रेस समेत तमाम मोदी विरोधी दलों ने एकजुट होकर पूरा जोर लगा दिया था कि मोदी सरकार किसान बिल राज्यसभा से पास न करवा सके, लेकिन ये मोदी सरकार है जो हर असंभव को संभव करना जानती है। राज्यसभा में बहुमत न होने के बावजूद मोदी सरकार ने भारी हंगामे के बीच कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 और कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 पास करवा लिए और विपक्ष सिर्फ देखता रह गया। जो विपक्षी दल एमएसपी का रोना रो रहे हैं, उन्हें खुद पीएम मोदी ने एक बार फिर ट्वीट कर बताया, मैं पहले भी कह चुका हूं और एक बार फिर कहता हूं, एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी खरीद जारी रहेगी। हम यहां अपने किसानों की सेवा के लिए हैं। हम अन्नदाताओं की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे। पीएम मोदी के आश्वासन के बावजूद एमएसपी के बहाने सियासत कर रहे विपक्षी दलों पर बरसते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि राज्यसभा में चर्चा ठीक हो रही थी, बिल बहुमत से पास होने वाले थे। जब कांग्रेस को लगा कि वो बहुमत में नहीं है तो वो गुंडागर्दी पर उतर आए। आज राज्यसभा में कृषि सुधार की दृष्टि से 2 बिल चर्चा में थे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक लंबे अरसे से किसान घुटन महसूस कर रहा था, बेबसी महसूस कर रहा था और बरसों से पार्टियों के लोग, स्वामीनाथन साहब जैसे विद्वान लोग, श्वेतकारी संगठन के शरद जोशी जी जैसे नेता, नेशनल फॉर कमीशन जो फार्मर कमीशन है, उसने जो रिकमेंडेशन दी, उसके बावजूद भी कांग्रेस ने कभी किसान को न्याय दिलाने का काम नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न्याय दिलाने के लिए विधेयक बनाए, लोकसभा ने उसे पारित किया। आज राज्यसभा में थे और राज्यसभा में चर्चा ठीक हो रही थी, बहुमत से वो पास होने वाले थे। जब कांग्रेस को ये अंदेशा लगा कि वो बहुमत में नहीं है, तो उन्होंने गुंडागिर्दी पर उतर आए और आज कांग्रेस ने आपातकाल के बाद फिर एक बार ये सिद्ध कर दिया है कि इस कांग्रेस का भी लोकतंत्र और प्रजातंत्र में भरोसा नहीं है। किसानों की मदद के लिए मोदी सरकार ने जिन कृषि बिलों को लोकसभा के बाद राज्यसभा से पास कराया है, उसके विरोध में उतरा विपक्ष भले ही हंगामा कर रहा हो, लेकिन पीएम मोदी ने खुद विस्तार से समझाया है कि सरकार जो किसान बिल लेकर आई है, उससे किसानों को नुकसान नहीं बल्कि फायदा होने वाला है। उससे बिचौलियों का खेल बंद हो जाएगा, फायदा सीधे अन्नदाताओं को मिलेगा, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। साथियों, देश के किसानों के कल्याण की दिशा में, कृषि सुधारों की दिशा में कल देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। कल विश्वकर्मा जयंती के दिन लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयक पारित किए गए हैं। इन विधेयकों ने हमारे अन्नदाता किसानों को अनेक बंधनों से मुक्ति दिलाई है। आजादी के बाद किसानों को किसानी में
एक नई आजादी देने का काम हुआ है। इन सुधारों से किसानों को अपनी उपज बेचने में और ज्यादा विकल्प मिलेंगे और ज्यादा अवसर मिलेंगे। मैं देश भर के किसानों को इन विधेयकों के पारित होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। किसान और ग्राहक के बीच जो बिचौलिए होते हैं, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, उनसे बचाने के लिए विधेयक लाए जाने बहुत आवश्यक थे। ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर के आए हैं। लेकिन कुछ लोग, जो लोग दशकों तक देश में शासन करते रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, देश पर राज किया है, वो लोग किसानों को इस विषय पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों से झूठ बोल रहे हैं। साथियों, चुनाव के समय किसानों को लुभाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते थे, लिखित में करते थे, अपने घोषणा पत्र में डालते थे और चुनाव के बाद भूल जाते थे। और आज जब वही चीजें जो इतने दशकों तक देश में राज करने वाले लोगों के मैनिफेस्टो में है, वही चीजें भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार कर रही है, किसानों को समर्पित हमारी ये सरकार कर रही है, तो ये भांति भांति के भ्रम फैला रहे हैं। जिस एपीएमसी एक्ट को लेकर अब ये लोग राजनीति कर रहे हैं, एग्रीकल्चर मार्केट के प्रावधानों में बदलाव का विरोध कर रहे हैं, उसी बदलाव की बात इन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में भी लिखी थी। लेकिन अब जब एनडीए सरकार ने यह बदलाव कर दिया है, तो ये लोग इसका विरोध करने पर, झूठ फैलाने पर, भ्रम फैलाने पर उतर आए हैं। सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने का ये एक के बाद एक अनेक उदाहरण सामने आ रहे हैं। लेकिन ये लोग ये भूल रहे हैं कि देश का किसान कितना जागृत है। वो ये देख रहा है कि कुछ लोगों को, किसानों को मिल रहे नए अवसर उनको पसंद नहीं आ रहे हैं। देश का किसान ये देख रहा है कि वो कौन से लोग हैं जो बिचौलियों के साथ खड़े हैं। साथियों, ये लोग एमएसपी को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन कभी अपना वायदा पूरा नहीं किया। किसानों से किया ये वायदा अगर पूरा किसी ने किया है तो भाजपा एनडीए की वर्तमान सरकार ने पूरा किया है। अब ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये भी मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं कि किसानों से धान, गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। ये सरासर झूठ है, गलत है, किसानों के साथ धोखा है। हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। सरकारी खरीद भी पहले की तरह जारी रहेगी।
कोई भी व्यक्ति अपना उत्पाद जो भी वो पैदा करता है दुनिया में कहीं भी बेच सकता है, जहां चाहे वहां बेच सकता है। अगर वो कपड़ा बनाता है जहां चाहे बेच सकता है, वो बर्तन बनाता है कहीं पर भी बेच सकता है, वो जूते बनाता है कहीं पर भी बेच सकता है। लेकिन एकमात्र केवल मेरे किसान भाई बहनों को इन अधिकारों से वंचित रखा गया था, मजबूर किया गया था। अब नए प्रावधान लागू होने के कारण किसान अपनी फसल वो देश के किसी भी बाजार में अपनी मनचाही कीमत पर बेच सकेगा। ये हमारे कोऑपरेटिव्स, कृषि उत्पादक संघ, एपीओस और बिहार में चलने वाले जीविका जैसे महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। साथियों, नीतीश जी भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। वो भली भांति समझते हैं कि एपीएमसी एक्ट से किसानों का क्या क्या नुकसान होता रहा है। यही वजह है कि बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने शुरुआती वर्षों में ही नीतीश जी ने बिहार में इस कानून को हटा दिया था। जो काम कभी बिहार ने करके दिखाया था, आज देश उस रास्ते पर चल पड़ा है।